तो अभी आप जा रहे हो मार्केट एक नया एम्पलीफायर खरीदने के लिए, या फिर हो सकता है कि अभी आप मार्केट से जाके एक नया एम्पलीफायर खरीद के ले आए हो। तो प्लीज इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि आज की इस वीडियो में ना मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में जो हमारा स्पीकर होता है वो फटता क्यों है, यानी कि उसमें फटने की आवाज क्यों आती है और वो जल क्यों जाता है। लेकिन दोस्तों उससे पहले ना मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ। एक्चुअल में क्या हुआ था कि मेरे सब्सक्राइबर से मुझसे एक मतलब उन्होंने मुझसे एक चीज बताई है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा है कि वो एक बार क्या हुआ था ना कि वो अभी 12 दिन ही हुए हैं, वो गए थे एक मार्केट में एक नया एम्पलीफायर लाने के लिए 500 रुपीज का, ठीक है। एंड मैं ना उनका जो नाम है या फिर वो कहाँ रहते हैं वो कुछ भी नहीं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं अपने सब्सक्राइबर्स से बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि मैं बताऊं कि ऐसा ऐसा लोग कर रहे हैं वहां से, और उनका नाम ये है और वो बाहर रहते हैं। तो ये मैं नहीं चाहता कि आप सबको पता चले, इसलिए मैं आपको उनका नाम या पता नहीं बता रहा, ठीक है ना। तो हुआ क्यों था, एंड ये जो चीज अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यार ऐसा बहुत सारे लोग करे यार। मैं नहीं चाहता ऐसा, क्यों यार ऐसे लोग करते हैं पता नहीं। लेकिन सुन के बहुत ज्यादा दुख हुआ यार। पता है यार, जब हम कोई चीज खरीदते हैं, पता है यार कितनी मेहनत लगती है उसको खरीदने में, कितने यानी कि पैसे लगते हैं, बहुत पैसे लगते हैं ना यार। पैसे तो अब ऐसे तो कमाया नहीं जा सकता है ना, पैसे तो बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं। तो उन्होंने क्या कहा मुझसे कि मैं गया था मार्केट और एक 500 रुपीज का एक एम्पलीफायर लाया, और 12 दिन के बाद वो खराब हो गया, ठीक है। अब पता है ऐसा क्यों हुआ, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो हुआ कुछ ऐसा था कि वो गए थे मार्केट एंड उन्होंने एक 500 रुपीज दे के वहां से एक एम्पलीफायर लाया, ज्यादा बड़ा नहीं, ठीक है, इतना साइज का, ठीक है। इतना साइज का, ठीक है, उन्होंने मुझे भेजा था अभी, और बताया था उन्होंने इतने साइज का एक एम्पलीफायर लाए थे, जो सेटअप बॉक्स होता है ना हमारा, उसी टाइप का एक। तो एक यानी कि उसका थिकनेस थोड़ा ज्यादा था, एंड उसपे ना ब्लूटूथ पैनल भी लगा था। अब क्या हुआ है पता है, 12 दिन के बाद वो खराब हो चुका है, और उन्होंने एडेप्टर भी दे दिया है उसी का। मतलब पता है यार, मतलब सोच के मतलब दिमाग खराब हो रहा है मेरा कि यार लोग ऐसा भी क्यों करेंगे यार। ऐसा भी क्या जरूरत पड़ेगी लोगों को कि ये चीज करे। हालांकि अभी मैं टॉपिक के ऊपर आऊंगा क्यों स्पीकर फटता है और स्पीकर को किस तरीके से करना, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन प्लीज इस बात को सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि एम्पलीफायर उन्होंने लाया था, तो अब 12 दिन के बाद खराब होने के बाद पता है क्या हुआ, उन्होंने जब उसे खोला था तो पता है उसमें, यानी कि इतना बड़ा साइज था यार, कम से कम टीपीए का जो 8 वोल्ट से लेकर 24 वोल्टेज तक का जो एम्पलीफायर होता है, कम से कम वो तो लगा सकते थे। हालांकि कंपनी का नहीं था, लोकल का था। दुकानदार वाले ने भी बोला था कि हमारा लोकल का है, इसका कोई कंपनी नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने जब खोला ना, तब उसमें कौन सा एम्पलीफायर था पता है, पैम 8403। हालांकि मेरे हिसाब से 5 वोल्ट के हिसाब से पैम 8403 एम्पलीफायर बहुत अच्छा है 5 वोल्ट के हिसाब से, क्योंकि उस एम्पलीफायर से ना मैं जब 10 साल का था ना तभी से उसे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और मुझे कभी भी शिकायत नहीं हुई है, क्योंकि मैंने इस पे बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के बहुत सारे हेवी लोड्स को चलाया है, लेकिन आज तक वो कभी खराब नहीं हुआ था, ठीक है। लगभग 6 साल तक उसने मेरा साथ दिया था, एंड उसके बाद किसी रीजन की वजह से उसमें पानी चला गया था, तो इसलिए वो खराब हो गया था। लेकिन एक्चुअल में कभी खराब नहीं हुआ था। तो पैम 8403 एम्पलीफायर बोर्ड जो कि 5 वोल्ट का होता है, 5 वोल्ट का हिसाब से मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि डुअल आउटपुट आता है ना, तो भाई मुझे इसमें कोई भी शिकायत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन शिकायत कब हुई पता है, जब उन्होंने उससे, एक तो ठीक है कोई बात नहीं, हमें पता है, ठीक है, आपको पता है, मुझे भी पता है कि हमारा ये जो ब्लूटूथ पैनल होता है वो हमारा 5 वोल्ट से चलता है, और जो पैम 8403 एम्पलीफायर होता है वो भी 5 वोल्ट से चलता है। अब पता है उन्होंने किया क्या था, उन्होंने जो एम्पलीफायर बना के दुकान में सेल किया था मेरे सब्सक्राइबर्स को, तो उन्होंने क्या किया था पता है, उन्होंने उसमें जो जैक लगा होता है वो 12 वोल्ट का लगा दिया है। अब बताओ, अब वो मतलब नॉर्मल अगर मान लेते मैं वहां से एक एम्पलीफायर लूंगा, तो फिर क्या मैं उसमें उसमें तो 12 वोल्ट का जैक लगा हुआ है ना, तो 12 वोल्ट की इनपुट सप्लाई दिया जाएगा। तो उन्होंने क्या किया पता है, उन्होंने एडेप्टर में भी घपला कर दिया है, एडेप्टर में डाल दिया है 5 वोल्ट का सर्किट, ठीक है। अब वो उसमें कुछ भी लिखा नहीं है कि 5 वोल्ट या 12 वोल्ट है, उन्होंने बस ऐसे बना दिया है। और 12 वोल्ट का जो मेल जैक होता है
ठीक है, वो लगा दिया है और एम्पलीफायर में फीमेल जैक लगा दिया है। अब देखो यार, नॉर्मल पर्सन क्या होगा कि भाई उसमें 12 वोल्ट ही तो रहेगा ना, क्योंकि इसमें 12 वोल्ट का जैक लगा है भैया, सिंपल सी बात है। उन्होंने उनको 5 वोल्ट का लगाना चाहिए था। तो वही जो मेन गलती है वो उनकी ही है। अब उन्होंने, अब देखो यार, उन्होंने ये भी कहा था, अब ऐसा क्या, अब दोस्तों देखो, उन्होंने ये कहा था कि जब वो खराब हो जाएगा ना तो मेरे पास ही आ जाना। अब बताओ, अब ये तो अच्छी बात नहीं है। आप लगा रहे हो 12 वोल्ट का जैक, लेकिन अंदर एम्पलीफायर 5 वोल्ट का है। एटलीस्ट ऐसा भी तो आप कर सकते थे ना, जो हमारा LM 2596 का एक डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर आता है, जिसके बारे में मैंने आपको भी बताया है बहुत सारी वीडियो में, बहुत सारे 2 वीडियोस मैंने इसके ऊपर बनाई थी। आप उसका यूज कर सकते थे। उसमें 12 वोल्ट दोगे तो फिर 5 वोल्ट आउटपुट हो जाएगा, या फिर जो हमारा 7805 आईसी होती है उसको लगा सकते थे यार, ऐसा करने की क्या जरूरत थी। अब 12 उनका जो एडेप्टर था वो भी उन्होंने बनाया था, जो कि बहुत चीप क्वालिटी का था, चार्जर से तो घटिया ही क्वालिटी का था, और वो खराब हो गया 12 दिन में, फूक गया उसकी आईसी, या फिर उसका जो ट्रांजिस्टर वगैरह था वो सब खराब हो गया, फट गया वो बिल्कुल। तो उन्होंने अब नया तो, अब उनके पास तो एक 12 वोल्ट का ऑलरेडी एडेप्टर था, तो वो क्यों लाके कोई और नया सा क्यों खरीदते। नॉर्मली हमारे घर में भी होता है एडेप्टर 12 वोल्ट का, तो उन्होंने 12 वोल्ट का लगा दिया, जिसके कारण जो आपका जो उनका एम्पलीफायर था वो खराब हो गया। अब बताइए वो क्या कर सकते हैं, उनको ये नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने खोला नहीं था ना, तो उन्होंने खोलने के बाद जाके उनको पता चला कि इसमें ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि, हमेशा तो नहीं लेकिन इस बार मैं आपको कहता हूँ कि जब भी एम्पलीफायर लाओ, अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा हो, कोई भी कंपनी का ना हो, नहीं हो, जैसे कि आहूजा का होता है और भी बहुत सारे ब्रांड्स का होता है, नाम बताऊंगा तो फिर थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल का याद भी नहीं है मुझे नाम अलग अलग का। तो आपको ना अगर कंपनी का लेना है तो आप ले सकते हो, लेकिन लोकल का अगर लोगे तो फिर आप उसकी आईसी, उसमें कितना वोल्टेज का जो सर्किट लगा हुआ है, एम्पलीफायर बोर्ड लगा हुआ है, वो देख लेना। ठीक है, बहुत सारे में क्या होता है कि 1000 रुपए का बोर्ड इतना इतना बड़ा सा ले आते हैं, उसमें मशीन होती है इतनी सी, और किसी किसी में भी होती है लेकिन वो बहुत पावरफुल होती है, क्लास टी का भी होता है, क्लास ए बी का भी होता है, लेकिन उन्होंने इतना सा दे दिया। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि इतना बड़ा सा होता है, इतना बड़ा सा ट्रांसफार्मर कॉल वगैरह होता है, तो वो सारी चीजें होती है। क्या छोड़िए उन सारी चीजों को, सॉरी, मैं माफ कर देना, 7 मिनट ऐसे ही चलेगा, प्लीज मुझे माफ कर देना। चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में आपको क्या करना है अगर आपके स्पीकर फटने लग जाए। तो देखिए दोस्तों, अभी मान लेते हैं कि आपने एक एम्पलीफायर लाया है बड़ा सा, तो अब आपको क्या करना है कि ये आपके स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसमें होता ये है कि आपने एक एम्पलीफायर लाए हो, अभी मैं आपके आपके यानी कि जो वीडियो का टॉपिक है ना उसके बारे में बता रहा हूँ कि एम्पलीफायर में जैसे आपने थोड़ा सा वॉल्यूम दिया, आपके स्पीकर में आवाज आ रही है, लेकिन जैसे आप वॉल्यूम को बढ़ा रहे हो तो आवाज फटने लग जा रही है, या फिर और भी बढ़ाते हो तो भी फटते हैं, और ज्यादातर क्या होता है कि आपका कॉल खराब हो जाता है, जिसके कारण से यानी कि जिसके बाद वो पूरी तरीके से साइलेंट हो जाती है, क्योंकि उसकी कॉल खराब हो जाती है। ठीक है ना। तो अभी आपको इसमें करना क्या है दोस्तों, देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, स्पीकर के लिए एक प्रोटेक्शन लगाते हैं, जो होता है ना, कैपेसिटर होता है। तो देखो गाइस, कैपेसिटर ना हमारा कभी कभार का क्या होता है ना कि लो फ्रिक्वेंसी का भी काम करता है। अगर हम जो कैपेसिटर होता है ना उसे लगाएंगे तो फिर वो यानी कि जो हाई फ्रिक्वेंसी होती है उसे थोड़ा सा कम कर देता है। ठीक है, एंड जो मिड या फिर जो लो फ्रिक्वेंसी थोड़ा बहुत होता है वो निकलने लग जाता है, हाई फ्रिक्वेंसी को वो दबा देता है। लेकिन अगर वहीं पर हम कैपेसिटर को सीरीज कनेक्शन करेंगे तो फिर क्या होगा कि जो मिड और लो का होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, हाई फ्रिक्वेंसी का ज्यादा हो जाता है। ज्यादा नहीं होता है, यानी कि वही सेम वॉल्यूम पे रहता है, लेकिन आवाज जो है वो थोड़ी सी गायब हो जाती है। तो इसी वजह से ट्यूटर्स में भी उसी का ही यूज किया जाता है। ठीक है ना। अब दोस्तों आपको करना क्या है, देखिए आपके पास एक एम्पलीफायर है, तो ऐसा मत समझना कि अगर आपके पास मान लेते 3 इंच का है 10 वाट का और 4 ओम का स्पीकर है, और आप चला रहे हो एक बहुत ही बड़े एम्पलीफायर से, तो फिर जैसे ही ऑब्वियसली बात है यार, आप बड़े एम्पलीफायर अगर ला रहे हो तो फिर ऑब्वियसली आपका स्पीकर भी तो बड़ा होना ही चाहिए ना। अगर आप बड़े एम्पलीफायर में छोटा सा स्पीकर लगाओगे तो फिर वो डेफिनेटली उसमें आवाज फटेगी ही फटेगी, और स्पीकर आपका जल भी सकता है, यानी कि उसकी जो कॉइल होती है वो आपकी डैमेज हो सकती है। मैं आपको ना धीरे धीरे समझा रहा हूँ। ठीक है, मैं कोई जल्दबाजी यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपके पास जो मतलब होता है ना, मतलब पेशेंस होता है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। ठीक है ना। अब तो आपको करना क्या है, अब देखिए, जो भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उनका रिप्लाई दे दूंगा। तो बेसिकली आपको करना क्या है, तो वैसे देखो, अगर आप एक बड़े एम्पलीफायर ला रहे हो तो फिर डेफिनेटली आपको एक बड़ा ऐसा ही जो स्पीकर वूफर या सबवूफर होता है वो लाना है।
आपका उसमें इम्पीडेंस डिपेंड करता है, कितने इंचेस का है वो डिपेंड करता है, कितने वाट्स का होता है वो डिपेंड करता है। अगर मान लेते हैं कि आपने 1200 वाट या फिर 1000 रुपए का, सॉरी 1000 वाट का एम्पलीफायर लाया है, तो फिर ऑब्वियसली उसमें जो एम्पलीफायर यानी कि जो सबवूफर या फिर वूफर या स्पीकर उसका यूज करने वाले हो, तो फिर कम से कम तो वो 10 इंच या फिर 12 इंच का तो होना ही चाहिए। क्योंकि अब देखिए 1000 वाट का आप एम्पलीफायर यूज कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको बड़े स्पीकर की जरूरत पड़ेगी। छोटे स्पीकर का आप यूज कर सकते हो ट्विटर्स में, लेकिन वो भी आपका लगभग 150 वाट, सॉरी सॉरी वो भी आपका ज्यादा वाटेज का ही रहना चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखो एम्पलीफायर तो आपका 1000 वाट का होता है, वो आपका टोटल में होता है, लेकिन स्पीकर के लिए तो अलग अलग सेक्शन दिया गया होगा। जैसे कि मान लेते हैं उसमें ना आप 500 प्लस 500 वाट का जो स्पीकर होता है, जो हमारा होता है ना टावर स्पीकर वगैरह, तो आप उसमें यूज कर सकते हो। तो डिपेंड करता है आपके एम्पलीफायर के ऊपर। अब दोस्तों देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि छोटा एम्पलीफायर होगा लेकिन हम बड़ा सबवूफर लगा देंगे, ऐसा भी नहीं है। अगर इसमें करोगे तो फिर आपके एम्पलीफायर में लोड ज्यादा पड़ेगा, तो फिर एम्पलीफायर आपका खराब हो सकता है। लेकिन अगर आप वहीं पर बड़ा एम्पलीफायर लगाओगे लेकिन छोटा सबवूफर लगाओगे, तो फिर आपके सबवूफर में दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए आपको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप बैलेंस नहीं करोगे तो फिर डेफिनेटली आपका जो एम्पलीफायर है वो खराब हो सकता है, या फिर आपका स्पीकर खराब हो सकता है, या फिर दोनों के दोनों खराब हो सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अब देखिए मान लेते हैं अब हमने ना एक छोटा सा एम्पलीफायर लाया है, ठीक है। तो हम छोटा सा कोई सा भी एम्पलीफायर मान लेते हैं जो कि 12 वोल्ट से 24 वोल्ट पे ऑपरेट इजिली हो जाता है, वो वाला एम्पलीफायर लाते हैं। तो फिर हमें ऑब्वियसली स्पीकर तो बड़ा लेना नहीं है, हाँ ज्यादा से ज्यादा आप 8 इंच या फिर 10 इंच का लगा सकते हो अगर आपका क्लास डी का होगा। और अगर क्लास ए बी का होगा तो फिर आप जो हमारा बड़ा बड़ा जो होता है ना एम्पलीफायर, तो आप उससे आप बड़ा वाला ही जो स्पीकर है या सब ऊपर है आप उसका ही यूज करना, वही बेटर है। दूसरी बात दोस्तों होती है हमारी पावर सप्लाई की। अगर आपका ट्रांसफार्मर वीक होगा या फिर एसएमपीएस वीक होगा या फिर कोई सा भी डीसी पावर सप्लाई खराब होगा, यानी कि खराब क्वालिटी का, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, एम्पियर ज्यादा होना चाहिए। अगर बड़ा एम्पलीफायर है क्लास डी का, तो फिर आपका जो पावर सप्लाई हो उसमें एटलीस्ट 20 एम्पियर का होना चाहिए, अगर बड़ा वाला है बहुत ज्यादा, ठीक है। और उसमें सबवूफर के लिए भी होता है, स्टूडियो के लिए भी होता है, तो फिर आपका डेफिनेटली बड़ा वाला होना चाहिए ना पावर सप्लाई। अगर बड़ा वाला पावर सप्लाई नहीं आप यूज करोगे, मान लेते 12 वोल्ट और 2 एम्पीयर का आपने यूज किया, तो आपका पावर सप्लाई भी खराब हो सकता है, ठीक है ना। और आपका एम्पलीफायर बार बार ट्रिप करेगा, ठीक है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में ये रखना है आपका जो पावर सप्लाई होता है उसका आपको ध्यान में रखना है, आपका एम्पलीफायर का ध्यान में रखना है, आपका स्पीकर में, वूफर में या फिर सबवूफर में ध्यान में रखना है। अब दोस्तों देखिए, चले ये तो हो गई मेरी बात। अब मान लेते कि आप गए थे और एम्पलीफायर एक ले आए हो बड़ा सा, ठीक है। बड़ा सा आपने ले आया है और आपके पास अगर छोटा सा स्पीकर है तो गलती से भी उसे मत चलाना, वो आपका खराब हो जाएगा और उसमें फटी फटी आवाज आ सकती है। लेकिन अगर आपको एक्चुअल में और भी दोस्तों एक तरीके का होता है, क्या होता है ना कि बेस ज्यादा आ जाता है, जिससे कि क्या होता है ना स्पीकर में फटी फटी आवाज आ जाती है। तो आप ना उसमें अलग से बेस फिल्टर लगा के उसमें कम कर सकते हो, लेकिन आप चाहते हो कि वो उसमें बेस थोड़ा सा कम हो जाए, तो फिर आप सीरीज में कैपेसिटर लगा सकते हो एक्चुअल में। क्योंकि ऐसा करने से बेस एक्चुअल में कम हो जाती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। जो आपका मिड और लो का होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, यानी कि दब जाता है और हाई फ्रीक्वेंसी ज्यादा आती है, ये लेकिन ये मैं स्पीकर के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और जो हमारा 3 चैनल का होता है तब तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, उसमें ऑलरेडी फिल्टर लगा होगा, फिल्टर नहीं लगा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें कैपेसिटर लगा सकते हो। और एक क्या होता है ना कि जो महंगे महंगे वाले जो एम्पलीफायर होते हैं उसमें क्या होता है ना कि स्पीकर की जगह पर ऑलरेडी कैपेसिटर लगा होता है, जिससे कि क्या होता है कि अगर हम उसमें एक्स्ट्रा एक और कैपेसिटर भी लगा देंगे तो फिर बहुत ज्यादा कभी कभार क्या होता है कि दिक्कत हो जाती है, समझ रहे हो ना। क्योंकि एम्पलीफायर में भी स्पीकर की जगह पे यानी कि अब देखो एम्पलीफायर आपके पास है लेकिन अंदर इसमें क्या क्या लगा हुआ है, कहाँ कहाँ पे कैपेसिटर लगे हुए हैं, कहाँ कहाँ पे कौन सा ट्रांजिस्टर, कौन सा मॉसफेट, कौन सी आईसी लगी है, आपको पता नहीं है ना। तो इसलिए हो सकता है कि कभी कभार क्या होता है कि स्पीकर के जो टर्मिनल्स होते हैं एम्पलीफायर के अंदर ही कैपेसिटर लगा होता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जो आपका कैपेसिटर होता है उसमें ना उसमें कभी कभार खराबी हो जाती है। तो जिसके कारण क्या होता है कि जो आपका साउंड आउटपुट होता है वो खराब हो जाता है, जिसके कारण आप स्पीकर में कैपेसिटर लगा सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। लेकिन मुझे अपने सब्सक्राइबर के लिए बहुत बुरा लग रहा है, एंड मेरे को तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन हाँ उनको मैंने बता दिया है उतना कि आप अभी फिलहाल के लिए कुछ करो मत। अभी उसका जो भी कैबिनेट वगैरह है ना उस पे आप क्या कर सकते हो कि एम्पलीफायर को चेंज कर दो, आपका आराम से हो जाएगा। आप खुद सोच के देखो यार, मतलब
हमारे यहाँ पे ना मतलब 50 से लेकर 60-70 रुपए में तो वो इजीली मिल जाएगा। उन्होंने 500 रुपए में बेच डाला। तो ये अच्छी बात है एक्चुअली में मेरे हिसाब से नहीं है। हाँ, आप ले सकते थे 300 350 चलो 400 तक ले सकते थे लेकिन 500 मेरे हिसाब से इतना सही नहीं होगा क्योंकि उससे अगर हम खुद से घर पे बनाएँ तो भई ये इजीली हमारा 250 के आस-पास तो आराम से बन जाएगा। ठीक है ना? 250 के आस-पास तो हमारा एम्पलीफायर का काम तो हो जाएगा एंड मोबाइल चार्जर तो आपके पास भी है टाइप सी का, मेरे पास भी है टाइप सी का, ठीक है? क्योंकि मैं तो आईफ़ोन यूज़र हूँ नहीं अभी, ठीक है ना? तो आप सभी लोगों के पास तो होता है लेकिन पता नहीं उनके साथ अच्छा नहीं हुआ। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट होगा कमेंट कर देना। मुझे खुशी होगी कि शायद मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी दे पाऊँ। ठीक है? चलो खत्म करते हैं अभी। स्टार्ट कर दिया बोल रहे हैं, ठीक है ना? तो गले में दिक्कत है ना एक्चुअली में। चलो मिलते हैं, बाय-बाय।